हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला ही टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इसके नाम को देखिए, इसमें आ रहा है इक्वल, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जो इक्वल होंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल डेली लाइफ के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। लेट सपोज 4 दोस्त हैं। उन 4 दोस्तों का कोई एग्ज़ाम हुआ है, वो अलग अलग क्लास में अलग अलग स्कूल में है। तो एक लड़के का एग्ज़ाम हुआ, उसका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से उसके 50 मार्क्स आए। जो दूसरा लड़का था उसका 50 मार्क्स का पेपर हुआ और उसके 25 मार्क्स आए। तीसरा जो उनका साथी था उसका 40 मार्क्स का पेपर हुआ और उसके 20 मार्क्स आए। चौथा, उसका एक 10 नंबर का टेस्ट हुआ और उसमें से उसके 5 मार्क्स आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों बच्चों के जो एग्जाम्स है वो अलग अलग मार्क्स के आए हैं। अब वो आपस में कह रहे हैं एक दूसरे से कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं, तेरे कम हैं। आप देख भी रहे होंगे कि 100 में से 50, 50 में से 25। तो ये आपस में इनकी बहस हो रही है कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने नंबर्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है काटते काटते बिल्कुल वहां ले जाएंगे जहां पे नंबर्स कटना बंद हो जाएंगे। तो देखिए, इसे हम काटते हैं तो 50 1 जार 50 हो गया और 52 जार 100 हो गया। यानी इस बच्चे के जो मार्क्स है ना वो आधे आए हैं, हाफ ही तो आए हैं। 100 का हाफ कितना होता है? 50 होता है। दूसरे को देखते हैं, दूसरे के भी 50 में से 25 मार्क्स आए हैं, तो इसके भी आधे ही मार्क्स आए हैं, क्योंकि 25 1 जार 25, 25 2 जार 50। तो इन दोनों बच्चों के नंबर आधे आए हैं। इनका पेपर एक का बड़े नंबर का था, एक का कम नंबर का था, लेकिन मार्क्स उनमें से आधे ही आए हैं। तीसरे को देखें, ये 20 है, ये 40 है, 40 में से 20 मार्क्स आए हैं, तो ये भी तो आधे ही हैं। 40 के आधे 20 होते हैं, तो ये भी हाफ ही हो गया। 20 1 जार 20, 22 जार 40। चौथे को देखें, 10 में से 5 नंबर आए हैं, तो ये भी तो आधे ही हो गए हैं। तो 5 1 जार 5 और ये 5 2 जार 10। तो हमने देखा कि जो सारे बच्चे हैं ना उनका पेपर तो छोटा बड़ा हुआ है, लेकिन जो उनके मार्क्स आए हैं ना वो सबके बराबर ही हैं। बराबर इसलिए हैं क्योंकि उनके आधे आधे मार्क्स आए हैं। तो ये सारे जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब वो आपस में नहीं कह सकते कि किसके नंबर ज्यादा हैं, किसके कम हैं। सबने बराबर मेहनत की थी, सबके जो नंबर हैं अपने अपने एग्जाम्स के अंदर आधे ही आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है उसका भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि आपका एग्जाम होता है 100, ये मान लेते हैं 100 मार्क्स का हुआ। 100 मार्क्स का आपका कोई एग्जाम हुआ और 100 में से आपके 60 मार्क्स आए। ये एक एग्जाम्पल है। 100 में से 60 मार्क्स आ गए, मैम को रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है। रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके जो मार्क्स है ना मैम, 100 नहीं, वो 200 में से दिखाना चाहती है। अगर 100 में से 60 मार्क्स आए हैं तो 200 में से वो कितने लिखे जाएंगे, कितने माने जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 100 है इसको हमें बढ़ा के 200 करना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर में से 60 नंबर आए तो 200 में से कितने आएंगे, तो पेपर को 200 नंबर का करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, 100 से 200 बना दिया। इट मीन्स 100 को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो बच्चे के मार्क्स आए हैं उसको भी तो डबल करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिया उसका। तो 60 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 2 जार हो गया है 120। तो अगर आपके मार्क्स 100 में से 60 आए हैं और मैडम को रिपोर्ट कार्ड के अंदर 200 में से नंबर चढ़ाने हैं, तो 200 में से मैम 120 लिखेगी। यहाँ पे आपका ये यूज होता है डेली लाइफ में। इसी तरह से कभी कभी जो है ना पेपर को छोटा करके भी लिखना होता है, जो मार्क्स है वो कम करके दिखाने होते हैं। लेट सपोज यही आपका पेपर हुआ है, 60 मार्क्स का ही हुआ है, सॉरी 60 नंबर ही आए हैं और 100 में से आए हैं। अभी मैम को क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके मार्क्स को 50 में से दिखाना है। 50 में से मार्क्स दिखाने हैं, तो जब 100 में से 60 आए हैं तो 50 में से कितने आएंगे। अभी यहां क्या हुआ है कि मार्क्स जो हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैम ने आधे कर दिए हैं, यानी 100 को 2 से डिवाइड कर दिया है, आधे कर दिए हैं। तो जो बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जो पेपर में आए हैं
उन्हें भी तो आधा करना पड़ेगा, यानी उसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो ये 30 आ गया। तो अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है और बच्चे के 60 नंबर आए हैं, रिपोर्ट कार्ड में मैडम को 50 में से दिखाने हैं, तो 50 में से मैम 30 मार्क्स लिखेगी। ये तो आपके डेली लाइफ में टीचर्स भी यूज करती हैं इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। तो ये तो हो गए एग्जांपल्स। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के आते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो ये हुआ 3/5। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, यानी इसके बराबर की कोई चीज बनानी है और उसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है तो ये 9 होना चाहिए। अब ये जो जगह है ये आपके लिए खाली है, इसमें आपको बताना है कि यहां पे क्या होना चाहिए। तो जब 3 से 9 बनाना है तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 होता है 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर 9 बन जाएगा। अब जब ऊपर किया है तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो नीचे भी 3 से ही करना पड़ेगा। 5 3 15। तो अगर 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर 9 चाहिए तो फिर उसका डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे डिनोमिनेटर पूछ लेगा इसी का ही। आपको फ्रैक्शन दे दिया 3/5 और वो कह देगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए और उसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो नीचे होता है, ये 20 आपको चाहिए। अब 5 से 20 बना दिया, तो 5 से 20 बनाया है तो मल्टीप्लाई किया होगा किससे, वो हम टेबल पढ़ लेंगे 5 का। 5 4 20, यानी इसको 4 गुना बढ़ा दिया। जब डिनोमिनेटर को 4 गुना बढ़ा दिया तो इसे इक्वल रखने के लिए न्यूमरेटर को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 हो गया है 12। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपने देखा, अगर किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई से अलग डिवाइड का भी क्वेश्चन आता है, वो भी देख लीजिए। यहां तो हमने बड़ा बनाया है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा है, कभी कभी छोटा भी बनाना पड़ता है। जैसे पीछे एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसको मैम ने 50 मार्क्स का बनाया। अब डिवाइड का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 हैविंग न्यूमरेटर 9। यानी कि 36/48 कोई फ्रैक्शन है, इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और उसका न्यूमरेटर होना चाहिए 9। तो न्यूमरेटर की जगह हमको पता चल गई है कि 9 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए इसके हिसाब से, उसके लिए हमें यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 36 है और हमें चाहिए 9, तो ये तो छोटा हो रहा है, 36 से छोटा है ना 9। इट मीन्स इससे हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई करने से तो बड़ा आता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड से छोटा बन जाता है। अब कितने से डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम ये 9 का ही टेबल पढ़ लेंगे। 9 4 36 होता है। इट मीन्स अगर 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ऊपर अगर डिवाइड किया है 4 से तो इक्विवेलेंट रखने के लिए नीचे भी 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये देखा आपने कि किसी गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर डिवाइड करते हैं जो रिजल्ट आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब इसमें डिनोमिनेटर भी पूछ सकता है आपसे इसी एग्जांपल के अंदर। ये 36/48 है, इस बार कह रहा है वो कोई डिनोमिनेटर 16 बना दीजिए इसका, तो हम इज इक्वल टू करके डिनोमिनेटर में 16 लिख देंगे। अब 48 से 16 बना है, छोटा बना है ना, इट मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना है, उसके लिए हम 16 का टेबल पढ़ लेंगे। 16 3 48 होता है। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब हमें पता चल गया कि इस फ्रैक्शन को जो गिवन है आपको, इसे 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है नीचे, तो ऊपर भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया है 12/16, जिसका डिनोमिनेटर 16 है।
तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, उस केस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन छोटा बनाना पड़ता है, यानी कि छोटे नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटे बन जाते हैं, उस केस में आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये दो तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वैसे मैंने पिछले एग्जांपल में ही बता दिया आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सिंपल ये होता है कि उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को हम काटते हुए चले जाते हैं वहां तक जब वो कटना बंद हो जाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन ये आपका सेकंड टॉपिक है। एक एग्जांपल देखिए, 72/20, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये किसी सेम टेबल से, सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आना बहुत ज़रूरी है। 2 का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जिसके पीछे 2 होता है और 0 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इट मीन्स हम अगर इन दोनों नंबरों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो 72 20 का छोटा हो गया 36 और 10, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया है। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर भी मुझे किसी सेम टेबल से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, सेम नंबर से। यहाँ भी 2 का रूल लग रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 36 को 2 से डिवाइड किया तो ये 18 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। अभी 18/5 बन गया ये। अब 18 और 5 ये किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, सेम नंबर से नहीं होंगे। 5 के टेबल में आता है लेकिन 18 नहीं आता। 18 6 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, लेकिन 5 नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। इट मीन्स यहाँ पे ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, ये कटना बंद हो जाएंगे। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ध्यान देने की बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम ही नंबर से डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक को तो 2 से कर दो, एक को 4 से कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और देखिए, 250/400। इस एग्जांपल को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो पीछे अगर जीरोज है ना आपका, तो एक से एक जीरो कट जाता है, क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो 10 के टेबल में वो आता है। तो 10 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करके दिखा दें या डायरेक्ट 0 से 0 ऐसे काट के दिखा दें, एक ही बात है। आप इसे लिख सकते हैं 25/40। अभी मैं देखूंगा कि क्या ये फिर आगे किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से। तो बिल्कुल हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। 25 को 5 से कर दूंगा डिवाइड, 40 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करके 5 आ गया, और 40 को 5 से डिवाइड करके 8 आ गया। तो हो गया ना छोटा। 250 से शुरू हुए थे, 25 बना, 25 से 5 बना। 400 से शुरू हुए थे, 400 से 40 बना, 40 से भी और छोटा 8 बन गया। अब यहाँ पे फोकस करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। तो 5 और 8 ये दोनों के दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये कटना बंद हो गए हैं। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। इस एक्सरसाइज में आपके ये दो ही टॉपिक हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।